कि अगर पानी में पैर डालते हैं तो पहले समझ जाइए कि उसकी गहराई क्या है। बिल्कुल। अंदाजे में पैर नहीं डाल देना। बहुत दूर दूर से भी अधिवक्ता आते हैं, वो अपना प्रॉब्लम्स रख नहीं पाते हैं अपने व्यस्तता के कारण। आप वोट मांगते हैं तो आपका ये भी परंपरा है कि आप उस अधिवक्ता के पास जाएं और उनका प्रॉब्लम्स को भी जल्द से जल्द, जैसे हम लोग किसी को नोटिस करते हैं कि 7 डेज 15 डेज, एकदम 7 डेज 15 डेज के अंदर अंदर उन लोगों का समाधान होना चाहिए। ये पोस्ट मेरे लिए बढ़िया है, इस पोस्ट में मैं काम कर सकता हूँ। खैर जाने दो, बाद में बात टल जाएगी, फिर ठीक हो जाएगा, देखेंगे, इस तरह से चलता चला जाता है। प्रशासनिक शब्द से ही एक समझ में आता है कि लॉ एंड ऑर्डर का बात यहाँ होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट एकांत गोस्वामी आप सबों के बीच फिर से राइट टू स्पीक में। चलिए आज बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पद में खड़े हो रहे धनंजय भैया, धनंजय कुमार सिंह। मुलाकात करवाते हुए भैया कैसा लग रहा है? बढ़िया, अच्छा है, कम से कम आप इस मुहिम को तेज कर रहे हैं ताकि हर अधिवक्ता के हृदय में जो इलेक्शंस को लेकर, अपने बार के प्रतिष्ठा को लेकर जो मुद्दा जो उनके अंदर जो दौड़ रहा है, फौल रहा है, उस चीज को उभारने और बाहर लाने का काम है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। एकदम एकदम। इस बार मैं पहली बार चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट पे। बहुत गंभीर अपने आप को सोच के समझ के एक डिसीजन में आया कि नहीं, ये पोस्ट मेरे लिए बढ़िया है, इस पोस्ट में मैं काम कर सकता हूँ। क्या बात? क्योंकि ये जो प्रशासनिक जो शब्द है, ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, संयुक्त सचिव प्रशासनिक जो एक शब्द है, ये एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन का मेन रीड है। प्रशासनिक शब्द से ही एक समझ में आता है कि लॉ एंड ऑर्डर का बात यहाँ होने वाला है, एडमिनिस्ट्रेशन का बात होने वाला है, यानी भी कोई भी चीज गंभीरता से, ठीक है, और एक होता नहीं है कि एकदम कानून का पालन करते हुए, सच को सामने लाते हुए, न्याय को सामने लाते हुए, किसी भी धोखाधड़ी या किसी भी पर्संस को प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए प्रशासनिक को पहले नियुक्त किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए। तो एक संस्था में एक एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्ट की भूमिका बहुत, और इसमें बहुत एनर्जेटिक चाहिए, सूझबूझ चाहिए, इसमें आवेश में कोई चीज नहीं करना है, क्योंकि आप ऐसे पद पे खड़े हो रहे हैं जहां पे आपका खुद का अपना किसी से प्रॉब्लम्स, आप खुद आवेश में आ जाए, इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए सूझबूझ से, ताकि आपका हर एक स्टेप किसी ना किसी को, गलत स्टेप किसी ना किसी को प्रॉब्लम में खड़ा करे। बिल्कुल, इस चीज को, इस गरिमा को बनाए रखा। आपके लिए आपका पद कितना महत्व रखता है? मेरे लिए पद बहुत, क्योंकि इस पद पे मैं खड़ा हुआ हूं बहुत सोच विचार, क्योंकि प्रशासनिक एक ऐसा पद है, एडमिनिस्ट्रेशन ही एक ऐसा पद है जो एक जैसे हम लोग का धनबाद बार एसोसिएशन है, ठीक है, तो धनबाद बार एसोसिएशन में मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के पद पे हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो धनबाद बार एसोसिएशन है, ठीक है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के पद पे मैं आके एक ऐसी रीढ़ बनूं, ठीक है, इस तरह का मतलब माहौल पैदा करूं कि जितने भी अधिवक्ता हैं हमारे, जो जूनियर अधिवक्ता है, सीनियर अधिवक्ता है, महिला अधिवक्ता है, जितने भी अधिवक्ता है, नए नए जो जूनियर अधिवक्ता लोग आ रहे हैं, उन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम्स, दिक्कत हो हमारे बार एसोसिएशन में, उसको मैं जितना जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने का। सर ये जो पद है आपका ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें सर क्या क्या कार्य होता है? थोड़ा सा हमारे जितने भी अधिवक्ता सबको पता चले। एक कहावत भी है कि अगर पानी में पैर डालते हैं तो पहले समझ जाइए कि उसकी गहराई क्या है। बिल्कुल। अंदाजे में पैर नहीं डाल देना। तो हर एक पद की एक गरिमा होती है, ठीक है। तो प्रशासनिक जो पद है, इसकी क्या क्या गरिमा है? सबसे पहली बात है, ये है ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले ही एक वर्ड आ रहा है सेक्रेटरी, ठीक है। ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी आप किसी से जुड़े हुए, यानी कि आपके ऊपर जो पदाधिकारी जो बैठे, ठीक है, उन लोगों का जो कार्यशैली और उन लोगों की कार्यशैली और उन लोगों से मिलकर जो अधिवक्ता के हित में जो कार्य, उस कार्य को सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से ऑर्गेनाइज करना प्रशासनिक का काम। जैसे जीबी मीटिंग पे बात होता है, एक मीटिंग जो भी होता है, चाहे सालाना हो, मंथली हो, वीकली हो, जिस तरह का प्रस्ताव आए, उस प्रस्ताव में बैठकों का आयोजन करना, ठीक है। अधिवक्ताओं को प्रॉब्लम्स को जानना,
क्योंकि जैसे होता नहीं है कि हम लोग का कोई भी सेक्टर्स में थाना है तो सबसे पहले किसको हम जाके आवेदन देंगे, तो पहले तो एसपी डीएसपी के पास नहीं चले जाते। तो एक चैनल है, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का इतना सशक्त होना चाहिए कि लोग आए और उसी ढंग से उनका निवारण भी करके किया जाए उनके प्रॉब्लम्स को। इस चीज को पूरा ध्यान में रखना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, और व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है, गरिमा को बनाए रखना, अपना बुद्धि विवेक सबसे कार्यशाली करना, सबके हित के लिए कार्य करना। ये चीज को ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्ट बहुत मायने रखता है। किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्ट बहुत मायने रखता है। वही ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस करके रखता है, चलाने का काम करता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाए, ठीक है, व्यवस्था किस तरह का बनाया जाए, प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है, किसी तरह का गलत गतिविधि ना हो। अब जैसे बोला जाएगा कि हित में ही कार्य होना चाहिए, ठीक है, किसी भी वकील के अहित में कार्य नहीं होना चाहिए, इसकी व्यवस्था को बनाए रखना। और जो ऊंचे पोस्ट में है, जैसे कि आपके सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन लोगों का जो भी आदेश हो, जो वकील के हित में कार्य हो, ठीक है, उस आदेश को पालन करना, ठीक है। और प्रॉब्लम्स, जो वकीलों का जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के बीच में लाना और जल्द से जल्द उन लोगों को उनके हित में कार्य करके उनको, ये मैनेजमेंट को पूरा संभालना है। बार एसोसिएशन के प्रशासनिक कामकाज में सुधार लाने के लिए आपकी प्रमुख प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? बार एसोसिएशन की प्रशासनिक कार्य में सुधार लाने के लिए कि जो 16 मेंबर्स आ रहे हैं, सिर्फ अपने ही पद को नहीं देंगे, सभी के पद और गरिमा को ख्याल रखते हुए प्रशासनिक को काम करना। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि ऑनेस्टली सभी पदाधिकारियों को अपने साथ लेकर काम करना है, ठीक है, सभी पदाधिकारियों का पोस्ट का गरिमा को लेकर चलना है। और जैसे कि गवर्निंग काउंसिल मेंबर्स हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज मेंबर्स हैं, आपके सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद ट्रेजरर हैं, तो सभी के सुझाव, ठीक है, सभी के राय को लेके चलना, और जो वकील के हित में हो वही राय को लेके आगे बढ़ना, ठीक है। और वकीलों का प्रॉब्लम्स उनके पास आए, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी को हर एक वकील को जाके टच करना है कि आपका प्रॉब्लम्स क्या है। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत कोई लोग आएंगे आपके पास अपना प्रॉब्लम्स बताएंगे, बहुत दूर दूर से भी अधिवक्ता आते हैं, वो अपना प्रॉब्लम्स रख नहीं पाते हैं अपना व्यस्तता के कारण, अपने केसेस के कारण, ठीक है। खैर जाने दो, बाद में बात टल जाएगी, फिर ठीक हो जाएगा, देखेंगे, इस तरह से चलता चला जाता है, फिर वही खेल होता है। तो प्रशासनिक का काम है कि हर एक अधिवक्ता के पास जाना, उनके प्रॉब्लम्स को जानना, ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स को सुधार करना, उनके प्रॉब्लम्स को अपने जो 16 मेंबर्स जो चुन के आएंगे उनके सामने रखना, और जल्द से जल्द वही उनको न्याय दिलाना उनके प्रॉब्लम्स को। और अपने हित में, ऐसा नहीं कि पर्सनल हित में हम काम करते चले गए, ऐसा नहीं, प्रशासनिक का ये काम नहीं है। प्रशासनिक का काम है कि एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी को एकदम संगठित करके रखें। जितने भी सदस्य अधिवक्ता है, सभी के शिकायत निवारण और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आपका क्या रोल रहेगा, क्या करेंगे आप? मैं पहले भी इसी चीज के बारे में अभी बता रहा था कि बहुत व्यवस्था के कारण अधिवक्ता घर चले जाते हैं, क्योंकि दूर दूर से भी आते हैं, तो सभी के शिकायत और निवारण के लिए, ठीक है, पहले तो उनसे विजिट करना है हर अधिवक्ता से। ऐसा नहीं कि जब इलेक्शन हो रहा है तो हम आपके टेबल में गए, उसके बाद आपको भूल गए, फिर अगले 2 साल बाद आपसे मिलेंगे कि हमको फिर इलेक्शन में हमको जिताइए, नहीं, ये परंपरा नहीं। आप वोट मांगते हैं तो आपका ये भी परंपरा है कि आप उस अधिवक्ता के पास जाएं और उनका प्रॉब्लम्स को भी, ठीक है। मैं ये भी है कि हम लोग का जो सिटिंग प्लेस, हम लोग का जो 16 मेंबर्स का जो अपना है, उस सिटिंग प्लेस मेंबर्स में भी एक स्थान ऐसा बनाया जाएगा जहां पे अधिवक्ता लोग अपना प्रॉब्लम शिकायत वहां पे देंगे, ठीक है। और जल्द से जल्द, ऐसा नहीं कि वो शिकायत दे दिए हैं तो महीनों पड़ा हुआ है, फिर देखा जाएगा, फिर उनका शिकायत का निवारण किया जाएगा या उनके हित में फिर कार्य किया जाएगा, ऐसा नहीं। जल्द से जल्द, जैसे हम लोग किसी को नोटिस करते हैं कि 7 डेज 15 डेज, एकदम 7 डेज 15 डेज के अंदर अंदर उन लोगों का समाधान होना चाहिए, विद इन अ वीक उनका समाधान होना चाहिए। क्योंकि लेट किस बात, आज अधिवक्ता से ही हम प्रशासनिक में खड़े हो रहे हैं, उन्हीं के वोट मांग रहे हैं, उन्हीं से वोट मांग रहे हैं, और उनके आशीर्वाद से अगर मैं जीत के आता हूं
तो मैं फिर उनके कार्य और उनको हेल्प करने के लिए और उनको मदद देने के लिए, उनके हित में कार्य करने के लिए फिर मैं संकोच क्यों करूं? अगर हमको पता है कि रोड हम पार करेंगे तो जाके वहां पे हमको वो वस्तु हमको मिल जाएगी, तो उस रोड पार करने में हम समय क्यों लगाएं? हम तुरंत क्यों ले? हम साल, 2 साल, या 2 महीना, 3 महीना इस तरह का क्यों गिनती गिरें? हमको पता है कि अधिवक्ता हित में ये कार्य होगा, तो इसके लिए डिले नहीं होगी। बिल्कुल। तो जो भी उनका कष्ट है, प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले उनका हेल्प डेस्क एकदम बनाना जरूरी है, जो अभी नहीं है फिलहाल। एक हेल्प डेस्क हम लोग का होना चाहिए। हेल्प डेस्क में जितने भी, जो भी अधिवक्ता जिनको प्रॉब्लम्स हो रहा है, वो अपना आवेदन दें, लिखित आवेदन दें, मौखिक रूप से भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती के लिए लिखित ही दें आप, क्योंकि उनकी मौखिकता, उनकी लिखी हुई बातें, ठीक है, सभी विचारणीय है, उनकी सुझाव सभी विचारणीय है, और सभी की बिंदु पे कार्य करना है, और 16 मेंबर्स के बीच में उनकी बातों को लाना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप हम ही को दे दें, आप नहीं हम ही कर रहे हैं, नहीं, इस तरह से नहीं। पूरे संगठित ये 16 मेंबर्स मिलके पूरे बार एसोसिएशन को चलाएंगे, तो सभी के दायित्व होती है कि सभी मिलकर अधिवक्ता के हित में कार्य करें, उनको जितना जल्द से जल्द हो सके उनको न्याय दिलाएं, उनके प्रॉब्लम्स को निपटारा करें। ठीक है, डिजिटलाइजेशन होने से फायदा कितना होगा और ये क्यों जरूरी है, और इसके लिए हम लोग क्या कार्य कर सकते हैं अपने धनबाद बार में? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जिस तरह से पिछले सब्जेक्ट में हम लोग बात कर रहे थे कि अधिवक्ताओं के प्रॉब्लम्स को आप किस तरह से निपटाएंगे, या उन प्रॉब्लम्स को कैसे कंप्लीट करेंगे उनके फेवर्स को लेकर, सेम इसी तरह से जिस तरह से हम लोग इलेक्शंस में व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग डाले हुए हैं पूरा सब, हम लोग उसी में आज लग रहा है कि डिजिटल में ही हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सब हम लोग डाल रहे हैं, बस पोस्ट ही पोस्ट डाल रहे हैं, जब भी सो के होती है पोस्ट ही मिल रहा है। बिल्कुल। तो इलेक्शन के बाद क्यों ना जो प्रॉब्लम्स आए वो भी आप लोग डालें। बिल्कुल। हर अधिवक्ता से मेरा निवेदन है कि अपने प्रॉब्लम्स को साझा करें। ठीक है, कोई बात साझा नहीं की जा सकती, वो लिखित रूप से वो हेल्प डेस्क में देंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हर अधिवक्ता को जानना है वो हर अधिवक्ता को व्हाट्सएप के माध्यम से, और एक्चुअली क्या है ना कि धनबाद बार एसोसिएशन में बहुत फेसबुक बोल रहे हैं, व्हाट्सएप अकाउंट बन गया बहुत सारा। हाँ, लेकिन इस बार इलेक्शंस में जीतने के बाद एक ऑथराइज्ड व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उस ऑथराइज्ड व्हाट्सएप ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं, डाल सकते हैं, और ईच एंड एवरी मेंबर्स उसमें जोड़ सकते हैं। ठीक, जुड़ेंगे और अधिवक्ता सब उसमें जुड़ेंगे, और क्योंकि व्हाट्सएप का भी अपनी लिमिट होता है, 1 पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट अगर बनाने की जरूरत पड़ी तो वो भी बनेगी। तो इसमें धनंजय भैया, इसमें क्या हम लोग कोई एक ऐसा ऐप नहीं बना सकते जिसमें हम लोग फीस जमा कर सके, कुछ टिकट्स वगैरह परचेस कर सके, या फिर कुछ भी सारा कुछ हम लोग उसी के थ्रू कर सके, कुछ ऐसा जिसमें लाइन में ना लगना पड़े? अगर किन्हीं को किसी चीज की तकलीफ हो, किसी की दिक्कत हो, तो वो उसी के थ्रू अपना जो भी बात है उसमें रखे और उस चीज का सॉल्यूशन हो सके, कुछ ऐसा? नहीं, आपकी सोच तो बहुत बढ़िया है, ये प्रॉब्लम्स तो होता ही है। आज एआई आ गया, बिल्कुल, ठीक है, अब एआई आ गया और उसके जमाने में भी हम लोग अभी यही सोच रहे हैं कि हमारे बार में इस तरह का सिस्टम है। जिस तरह से मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये 16 मेंबर्स का ये एसोसिएशन का इलेक्शन का, बार एसोसिएशन का इलेक्शन जो हो रहा है 16 मेंबर्स के लिए, इसमें क्या सबका अलग अलग पद का डिवाइड किया गया है कि आपका क्या क्या है, गवर्निंग काउंसिल का क्या काम है, सेक्रेटरी का क्या काम है, प्रेसिडेंट का क्या काम है, ट्रेजरर का क्या काम है, लाइब्रेरियंस का क्या काम है। तो ये आप जो बोल रहे हैं कि डिजिटल किस माध्यम से बना, तो सबसे पहले ये देखना है कि एडवोकेट्स का क्या नीड आ रहा है, किस चीज को लेकर वो डिजिटल चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे फी के बारे में, तो फी तो हो सकता है एकदम होना ही चाहिए। धनबाद बार एसोसिएशन का अपना एक ऐप होना ही चाहिए, एक साइट होना ही चाहिए जिसमें वो अपना प्रॉब्लम भी डाले। ठीक है, जैसे ऑनलाइन एफआईआर होता है, उसी तरह से ऑनलाइन वो शिकायत भी डाले। ये एकदम बहुत अच्छा है कि एक वेबसाइट बने जिसपे वो अपना शिकायत डाले। ठीक है, उस शिकायत को फिर किस तरह से डिवाइड किया जाएगा काम को, फिर तो वो तो बॉडी का काम करेगा, वो तो 16-16 बॉडी काम करेगी उस समय कि किस तरह से उनको देना है। ये जो फी वाली जो आप बात बोले, जैसे मेंबर्स फी होता है, तो मेंबर्स फी उसमें हो सकता है क्योंकि फोन पे के माध्यम से हम लोग डाल ही सकते हैं, अकाउंट पे ही हिट करेगा। तो ये सब चीज तो हम लोग के बार एसोसिएशन में होना चाहिए, अपना ऐप और अपना वेबसाइट। बिल्कुल, जो नहीं, जो अभी नहीं है, इस तरह का कार्य नहीं किया जाए।
तो सिर्फ डिजिटल बोलने से नहीं होगा कि हम लोग आधुनिक युग में आ चुके हैं और आज एआई का जमाना आ चुका है और इससे हम लोग आ चुके हैं। और एक पॉइंट है इस पे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फेस्टिवल के समय क्या होता है ना कि क्योंकि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करता हूँ, बिल्कुल। वकीलों का अपना व्यस्तता है, सब भागम भाग में अपना काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, टाइम हो रहा है, घर जा रहे हैं, सब अपना क्लाइंट्स का फ्रूट्स दे रहे, काम कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर, उन लोगों को रिजल्ट दे रहे हैं, इसमें व्यस्तता बहुत ज्यादा है। अब है कि जो जूनियर्स आ रहे हैं, ठीक है, जो जूनियर्स आ रहे हैं वो कॉलेज से अपना पढ़ाई कंप्लीट करके आ रहे हैं, उनके अंदर एक अलग एनर्जी, उनका अपना एक अलग सोच है, क्योंकि वो अभी नाव कोई अचार चटाया हुआ बात को नहीं बोलने वाले, वो अभी जो नॉलेज ले रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अब होता क्या है, जैसे फेस्टिवल है, तो यहाँ पे फेस्टिवल बोल के ऐसा कोई उत्सव नहीं मनाया जाता, कल्चरल एक्टिविटीज नहीं किया जाता, कैंप वगैरह नहीं जाया जाता है, या इस तरह का कोई कल्चरल एक्टिविटीज नहीं होता है जहाँ जूनियर्स अधिवक्ता लोग को बैठा है, ऐसा उन लोगों के नॉलेज के लिए कोई वर्कशॉप नहीं बनाया गया है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। तो उनके लिए वर्कशॉप होना चाहिए कि जहाँ पे वो अपने टेक्निकल ही बोल सकते हैं, या बहस करने के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स उनके सामने आ रहा है, किसी केस को किस तरह से हैंडल किया जाए, या कुछ ऐसा केस आ गया है ड्राफ्टिंग्स को लेकर, रूलिंग्स को लेकर, साइटेशंस को लेकर, एक वर्कशॉप होना चाहिए। बिल्कुल। उस वर्कशॉप में वो अपना प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और जो उनको रिजल्ट चाहिए, जो उनको जानना है वो उनको मिले, वो जाने। और डिजिटलीकरण का जहाँ तक बात हो रहा है कि डिजिटल होना चाहिए हमारे बार एसोसिएशन में, ठीक है, तो जो लाइब्रेरी सेक्शन, जो भी लाइब्रेरी पद पे देखते हैं, क्या उनका अपना मोटिव है, उसमें क्या करना है, ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट उनका है, वो उनके बखूबी वो निभाएंगे। जो भी उन लोगों का प्रॉब्लम्स है वो वर्कशॉप हो, तो ये वर्कशॉप होना, व्यवस्था करना, बैठकी का होना, दौर होना, बैठक ही कराना, ये सब प्रशासनिक का काम है, ये मैं कराऊंगा और बहुत जरूरी है। बहुत बातों को सोच विचार करके मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट पे, हाँ, पोस्ट पद पे मैं आया हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए, इस बार खड़ा हुआ हूँ उस पे, ताकि सभी अधिवक्ताओं का आशीर्वाद मिले और मैं जो मेरा विजन है उस विजन को मैं ला पाऊँ अपने धनबाद बार एसोसिएशन। क्या बात भैया, आपके जीतने के बाद पहला कार्य क्या रहेगा, कुछ सोच के रखे हैं आप? मैं जीतने के बाद सबसे पहला कार्य मेरा यही होगा कि मैं सबसे पहले हेल्प डेस्क बनाऊंगा, जहाँ पे सबका प्रॉब्लम्स को मैं जितना जल्द से जल्द हो सके अपने 16 मेंबर्स के साथ मिलकर उनका निवारण प्रॉब्लम्स सबसे पहले, और हर एक अधिवक्ता के पास। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक बार गया दोबारा नहीं। भैया, क्या क्या उम्मीदें हैं आपको, हम सभी अधिवक्ता, जितने भी अधिवक्ता यहाँ पे कार्यरत हैं और जो नए आए, सभी से क्या क्या उम्मीदें हैं आपके वोटिंग को लेकर? वोटिंग्स को लेकर उम्मीद है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं खड़ा हुआ ये जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में, आई होप कि सब साथ देंगे मेरा। और बहुत सारा विजन है, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में भी स्काउट एंड गाइड में था, ठीक है, उसमें बहुत सारे कैंपेनिंग्स वगैरह किया, बहुत सारे संगठन से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो जब उस सब संगठन में जुड़ा हुआ, जब उसमें मतलब एकदम जोशीले रूप से जब मैं कार्य किया हूँ, जब मैं अधिवक्ता बन गया और अधिवक्ता बन के जब अपना प्रैक्टिस जब यहाँ चालू हुआ, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशंस को जो मैं आगे बढ़ा के आया, मैं सोचता हूँ कि वो सब धनबाद बार एसोसिएशन में अधिवक्ता लोग के साथ वो आगे बढ़े, अपना विचार अपना सुनाए, और क्योंकि जूनियर अधिवक्ता लोग सब आ रहे हैं, अपना अपना उन लोगों का मोटोज है, तो बाहर में भी कल्चरल एक्टिविटीज होनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, त्योहारों का ऑर्गेनाइजेशन और मतलब कि ऑर्गेनाइज यहाँ पे होना चाहिए कि आप जाना, चाहे होली जैसे छुट्टी से पहले, ठीक है, बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा हो या ईद हो, कल्चरल एक्टिविटीज होना चाहिए। इससे क्या होता है कि अधिवक्ता जो होते हैं वो सब जुड़े हुए एक दूसरे से, और जब तक सभी अधिवक्ताओं का दिल नहीं जुड़ेगा ना, वो लोग महसूस नहीं करेंगे कि हम लोग सब एक, सिर्फ बोली पे एक नहीं, अब दिल से एक होना है। इसलिए सभी को जोड़ के क्या भाई, फेस्टिवल एक्टिविटीज होना चाहिए, कल्चरल एक्टिविटीज होना चाहिए, जैसे क्योंकि कल्चरल एक्टिविटीज होगा, साथ संगीत का प्रोग्राम्स रखा जाएगा, कुछ अच्छे कवि लोग आएंगे, उस समय उनका प्रोग्राम्स रखा जाएगा। तो इससे क्या होगा ना कि माइंड का जो स्ट्रेच होता है ना, वो थोड़ा कम होगा,
लोग करीब आएंगे, सीनियर जूनियर सब एक साथ बैठेंगे, सबको सुनने का मौका मिलेगा, क्योंकि उस समय कोई अपना चुनाव प्रचार नहीं करेगा। उस समय सब अपना क्या बोलते हैं, अपने अपना ही बड़ा उस समय कोई नहीं करने वाला है। उस समय सब एक साथ बैठकर फेस्टिवल वो मिलनसार प्रोग्राम धनबाद बार में कराने का बहुत जरूरी है, ताकि हर एक तबके से लोग अधिवक्ता अधिवक्ता हर तबके से अधिवक्ता हर एक, क्योंकि अब धनबाद बार में क्या है ना कि जगह जगह प्लेस है, जैसे 28 कोर्ट, CGM, SU कोर्ट कैंपस, फिर उधर उस साइड है, फिर अपना न्यू बिल्डिंग्स है, ठीक है, तो सब जगह अधिवक्ता लोग सब बैठते हैं। उन लोग को सबको एक मंच पे बहुत बड़ा चैलेंज है, सबको एक मंच में कैसे करें। जब कोई भी कल्चरल एक्टिविटी प्रोग्राम हो, वो एक मंच में कैसे कैसे करें। आपको क्या क्या उम्मीदें हैं, जितने भी अधिवक्तागण यहाँ पे कार्यरत हैं, जो कार्य करते हैं, नए आए हैं और काफी पुराने हैं, काफी वरिष्ठ हैं, उनसे क्या उम्मीदें हैं कि आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिले? जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब से सीनियर अधिवक्ताओं का हमेशा साथ मिला है, और जूनियर अधिवक्ता जो लोग आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, जो लोग हैं, उन लोगों से भी बहुत स्नेह और प्यार मिला। तो मैं काफी उम्मीद करता हूँ कि वो लोग मुझे समझते हैं कि धनंजय किस मतलब कि जोशीले रूप से कार्य करता है, और उनके आशीर्वाद का मुझे बहुत जरूरत है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जूनियर अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता सभी का मुझे प्यार मिलेगा। सभी लोग मुझे आशीर्वाद देंगे चुनाव के रूप में, यहाँ पे वोटिंग मुझे देकर, ताकि मैं अपने विजन को सामने ला, अपने कार्य को अपने धनबाद बार एसोसिएशन के क्षेत्र में अच्छे से कार्य कर सकूं। इस चीज को अगर इस बातों को अमल करवाना चाहते हैं तो धनंजय भैया को वोट देकर इन्हें जिताएं, ताकि ये आप सबों के बीच आकर आप सभी के बातों को रखे सभी कमेटी के साथ और आपकी बातों को पूरा करा सके। तो वोट करें धनंजय भैया को और जिताने की पूरी कोशिश करें। भैया और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बढ़िया, और सभी का प्यार मिले। इस बार ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट में खड़े हैं धनंजय कुमार सिंह। चलिए, जय हिंद, जय भारत।